बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, जिसका डर था वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दे दिया है। मैं पुनीत कुमार त्रिवेदी। दोस्तों, कल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, कल यानी 24 फरवरी 2022 को। इससे पहले रशिया ने यूक्रेन के दो हिस्से डोनास्क और लुहांस्क को सेपरेट नेशंस का भी दर्जा दिया है। इन दोनों हिस्सों में रहने वाले लोग रशिया को फेवर करते हैं। वो कहते हैं हम अल्टीमेटली रशिया का ही हिस्सा हैं और वहीं मिलना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को वहां पे सेपरेटिस्ट कहते हैं और वो रशिया को ही अपना देश मानते, ना कि यूक्रेन को। दोस्तों, रशिया ने कल जो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो क्यों किया है इसके बारे में हम जाने। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1991 के बारे में। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, डिसोल्यूशन हुआ था, और यूएसएसआर टूट के 15 कंट्री बने थे। उसमें रशिया भी था, यूक्रेन भी था, और इसके अलावा 13 और कंट्री थे। तो एक्चुअली देखा जाए यूक्रेन एक रशिया का ही पार्ट है, जो 1991 तक था। 1991 के बाद यूक्रेन एक सेपरेट कंट्री बन गया। और दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस बार का या एक डिस्प्यूट का, वो है यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है। नेटो क्या है? नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेंबर बनना चाहता है यूक्रेन, अमेरिका की मदद से, जो अमेरिका ने उसको प्रॉमिस किया है। और रशिया कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो उसकी जो मेंबर्स हैं 30 यूएसए को मिला के, वो सारे रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेता है। इसलिए रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। नेटो क्या है? नेटो इज बेसिकली मिलिट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री विच इज नोन एज एनिमी ऑफ रशिया, जो रशिया का दुश्मन माना जाता है। एक्चुअली इसका जन्म जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। किस लिए हुआ था? कि कलेक्टिव सिक्योरिटी देने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ, यानी जो यूएसएसआर था उसके खिलाफ कलेक्टिव सिक्योरिटी देने के लिए इसका जन्म हुआ था। रशिया के बहुत सारे पड़ोसी देश ऑलरेडी नेटो के मेंबर हैं, और ये यूक्रेन को कभी नहीं चाहेगा रशिया की ये भी उसका एक मेंबर बने, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये अटैक करेगा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, तो 30 कंट्री को झेलना पड़ेगा रशिया को, यूएसए को मिला के, और ये कभी नहीं चाहेगा रशिया। और दोस्तों, रशिया जो है यूरोपियन कंट्रीज को गैस और ऑयल वगैरह भी सप्लाई कर रहा है, चाहे वो उसमें यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। तो वहां से इसको बहुत सारा रेवेन्यू भी मिल रहा है यूरोपियन कंट्रीज से। आज यूएसए ने नेटो की मीटिंग बुलाई थी इस वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों, अभी जो डिस्टेंस है यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को का, जो रशिया की कैपिटल है, वो करीब 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। और अगर एक बार यूक्रेन इसका नेटो का मेंबर बन गया तो ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर से भी कम रह जाएगा। यानी कि यूएसए और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो अपना एनिमी मानते रशिया को, उनकी पहुंच थोड़ी और बढ़ जाएगी रशिया के ऊपर, मॉस्को के ऊपर। तो इसलिए रशिया अवॉइड कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन पाए। और दोस्तों, यूएसए और रशिया के बीच में टसल चल रही है कि सुप्रीम कौन है, नंबर 1 कौन है इन दोनों में। और ये टसल स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब से ये टसल स्टार्ट है। और उस वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 सिटी थे, उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, बिना रशिया को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, ये दिखाने के लिए कि वो सुप्रीम है। तो इस चीज को लेकर इन दोनों में तब से टसल स्टार्ट हो गई है, और आज ये दोनों आमने सामने हैं। आज ये दोनों कहते हैं कि मैं सुप्रीम हूं, वो कहता मैं सुप्रीम हूं। और दोस्तों, ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है कल, इसका हम सबको खतरा था ये वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका इसके साथ देता यूक्रेन का, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो एक वर्ल्ड वॉर को इसको हम लोग को डर लग रहा था, जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कह दिया है कि वो
अपनी मिलिट्री फोर्सेस को नहीं भेजेंगे यूक्रेन के साथ। हालांकि उन्होंने सैंक्शन बहुत लगा दी रशिया के ऊपर, लेकिन मिलिट्री फोर्सेस नहीं भेजी, इसलिए थोड़ी सी दुनिया को राहत मिली। हमारा जो शेयर बाजार है सारे दुनिया के, वो भी थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा इफेक्ट उनके ऊपर भी हुआ है। लेकिन फ्रांस ने दोस्तों ये कहा है कि वो हर संभव मदद देगा यूक्रेन को। अब देखने वाली बात ये होगी, ये दिलचस्प बात ये है, क्या वो मिलिट्री असिस्टेंस भी देता है यूक्रेन को? तो क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा जो हम फ्यूचर में देखेंगे। और दोस्तों आपको याद तो होगा 2014 का वो सीन, जब रसिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्यों कंट्रोल में लिया? इसलिए लिया कि यूक्रेन में क्रीमिया में बहुत सारा गैस एंड ऑयल है, उसके ऊपर रसिया की नजर है, उस वो भंडार को छोड़ना नहीं चाहता है। तो तब से आज तक वो यूक्रेन का वो वाला हिस्सा क्रीमिया आज तक रसिया के कंट्रोल में ही है। अब दोस्तों आता है चाइना का क्वेश्चन। चाइना किसके साथ है? चाइना दोस्तों रसिया के साथ है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन के साथ हैं। हालांकि वो सैन्य मदद नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी यूक्रेन के साथ ही खड़े हुए हैं। और अभी न्यूज भी थी कल कि चाइना ने रसिया से गेहूं इंपोर्ट करने के लिए अपनी कंसेंट दे दी, अपनी रजामंदी दे दी है। वो रसिया से गेहूं भी इंपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों हमारे इंडियंस करीब 20,000 से ज्यादा हमारे इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें से 18,000 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जो है लगी हुई है उनको वहां से निकालने के लिए। काफी सारे लोग भारत में वापस भी आ गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हर संभव मदद कर रही है उन लोगों की, और कोशिश कर रही है वो सारे लोग भारत में वापस आ जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा इंडिया का स्टैंड क्या होगा? इंडिया दोस्तों रसिया और यूक्रेन को ये समझाने में लगी हुई है कि आप डायलॉग से इस चीज का हल निकालें। यह मसला कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप युद्ध के लिए जाएं। युद्ध मत करें, इसको रोक दें, यहीं पे वायलेंस यहीं पे रोक दें और इसको बातचीत से इसका समाधान निकालें। क्योंकि रसिया भारत का बहुत पुराना मित्र है और इसके साथ साथ यूएसए के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। पिछले कुछ 10 सालों में हमारे यूएसए के साथ संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। तो हम खुल के किसी के सामने नहीं आ सकते, ना रसिया के सामने ना यूएसए के सामने। तो हमारे लिए बीच की स्थिति लेना ही मुनासिब होगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया है रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन से, जो कल बात हुई है दोनों की, कि आप वायलेंस को खत्म कर दो और बातचीत से इसका समाधान निकालो। और दोस्तों यूक्रेन ने मुझे लगता है ब्लंडर कर दी थी। तो अमेरिका, रसिया और दूसरे कंट्रीज की बातों में आके उसने अपना न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर दिए थे। और दोस्तों दुनिया का एक उसूल है कि जो कमजोर हो जाता है उसका साथ कोई नहीं देता है। अब यूक्रेन अकेला पड़ गया है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, ना यूएसए दे रहा है, ना और यूरोपियन कंट्रीज दे रहे हैं। कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। यूक्रेन लगता है उसे गलती हो गई, नेटो के मेंबर बनने के चक्कर में उसने रसिया से दुश्मनी मोल ले ली है। तो उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो डिस्ट्रॉय किए हैं उसकी वजह से अकेला पड़ गया। अगर न्यूक्लियर वेपन आज होते यूक्रेन के पास तो हो सकता रसिया इतनी हिम्मत ना करता। अब दोस्तों चाइना भी इस तरीके का प्रयास हमारे भारत के ऊपर भी कर सकता है क्या? इस टाइप का अटैक जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है वो हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों वो ये करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। वो जानता है अगर हम अपनी पे अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शुरुआत हम नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, हमारे ऊपर अटैक हुआ, तो हम उसका इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।